पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन के एक रोज़ा दौरे पर बीजिंग रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार को दौरा चीन की दावत चीनी वज़ीर खारजा वांग जी ने दी थी। इलाक़ाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। इसहाक डार कंधे में हेयर लाइन फ्रैक्चर के बावजूद चीन रवाना हुए। ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम खत्म करने पर आमादा। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप आबना हुर्मुज़ को खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। आबना हुर्मुज़ को खोलने के लिए पेचीदा कार्रवाई बाद में की जाएगी। अमरीका का बुनियादी हदफ ईरानी बहरिया और मिसाइलों के ज़ख़ीरे को रोकना है। हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिश तनाज़े को 6 हफ्तों से बढ़ा सकती है। ट्रंप ने फैसला किया आबना हुर्मुज़ के लिए सिफारती दबाव डालना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान में हमारा फ़ौजी ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद आबना हुर्मुज़ खुल जाएगी। आपने हुर्मुज़ बंद रखी तो ईरान को संगीन नताज का सामना होगा। कोशिश होगी आपने हुर्मुज़ को ईरान की रजामंदी के साथ खोला जाए। ईरान से मुज़ाकरात मस्बत समत में जा रहे हैं। ईरान ने बाज़ अमरीकी निकात मान लिए। सदर ट्रंप 6 अप्रैल से पहले मुआहदा चाहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट्स की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा ईरान जंग 4 से 6 हफ्ते तक जारी रह सकती है। ईरान ने वादे पूरे ना किए तो नताइज संगीन होंगे। ट्रंप अरब ममालिक से जंगी अखराजात में मदद का कह सकते हैं। अमरीका हुर्मुज़ का टोल टैक्स लेने की हिमायत नहीं करता। ईरान सऊदीया का एहतराम करता है, इसे बरादर मुल्क समझता है। ईरानी कार्रवाइयाँ दुश्मन जाने क़ुव्वतों के खिलाफ हैं। जाने दुश्मन अरबों का एहतराम करते हैं, ना ईरानियों का, ना वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सऊदी अरब से कहा वक्त आ गया है अमरीकी अफवाज को खित्ते से निकाला जाए। देखें हमने उनकी फ़ज़ाई कमान के साथ क्या किया। अब्बास अराग़ची ने अमरीकी फ़िज़ाइया के तबाहशुदा तैयारे की तस्वीर भी शेयर कर दी। ईरान की अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की फिर तरदीद। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम का कहना है पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ जारियत रोकने के लिए नेक नीयती पर मबनी और मस्बत सिफारती किरदार अदा किया। पाकिस्तान के खित्ते में अमन की बहाली के लिए इक़दामात को सराहते हैं। बरादर और दोस्त मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान का जिम्मेदाराना किरदार काबिल तहसीन है। ईरान के इसराइल पर हमलों की नई लहर। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर एक बार फिर हमला। आग भड़क उठी। इसराइल की जंग में 261 फौजी जख्मी होने की तस्दीक। हलाकतों की तादाद जाहिर नहीं की। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के हमलों में मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी 2 मार्च से अब तक हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 10 हो गई। मुतादिद टैंक भी तबाह किए गए। ईरानी अल कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी का कहना है इसराइल नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो रहा है। हिजबुल्लाह और अंसारुल्लाह ने इसराइली आबादकारों को दिया गया झूठा वादा आश्कार कर दिया। ईरान के खलीजी ममालिक में हमले जारी। दुबई पोर्ट पर कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर हमला, आग लग गई। दुबई हुकाम का कहना है टैंकर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। ऑयल टैंकर पर मौजूद 24 अफराद का अमला महफूज है। दुबई के इलाके अलबदा में कामयाब फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाइयाँ। मलबे गिरने से आग लग गई जिससे 4 अफराद जख्मी हुए। शारजा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत पर ईरानी ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी वज़ारत दिफा का 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 5 ड्रोन तबाह करने का दावा। तुर्की का एक और मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। इसराइल और अमरीका की ईरान पर जारी हरमज़गान में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद शहीद। बुशहर, असफहान, तबरेज़ और शहर रज़ा में धमाके। बंदर अब्बास एयरपोर्ट के करीब भी जोरदार धमाके। इसराइली फौज का तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा 40 असलहा साज और तहकीकाती मराकज़ पर हमले किए गए। असफहान में शदीद धमाकों की वीडियो सदर ट्रंप ने अपने अकाउंट से भी शेयर की। तेहरान में धमाकों के बाद कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल।
ईरानी पार्लिमानी सिक्योरिटी कमीशन की आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों पर टैक्स लगाने की मंजूरी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल के तहत तेल बरदार जहाज़ों पर मुमकिन फीस $20 लाख हो सकती है। आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को अब टैक्स ईरानी रियाल में अदा करना होगा। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ को आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। सूबों की मुखालफत, मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन ना लगाने का फैसला। ऐवान सदर में आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि आलमी बहरान के बावजूद बर वक्त फैसलों के बायस ईंधन की फराहमी में कोई ताअत्तुल नहीं आया। मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मुश्किल वक्त में मुआशी तौर पर कमज़ोर तबकात को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। सदर मुमलिकत की मरबूत फैसला साजी को यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास से पहले सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। कौमी सलामती और किफ़ायत शारी की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट खाम तेल 113 जबकि WTI $103 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। UAE मुरब्बन खाम तेल $116 फी बैरल की सतह पर है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स 1.2% बढ़ गया। 100 इंडेक्स में 2200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,49,106 की सतह पर ट्रेडिंग। इस्लामाबाद पुलिस ने बानी PTI के खिलाफ पहले से बाइज्जत बरी मुकदमे में नया चालान पेश कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान ने केस पर समाअत की। बानी के वकील ने बताया कि अदालती तारीख में पहली बार देख रहे हैं मुलजिम बरी हो चुका और दोबारा चालान आ गया है। बानी के वकील ने बरियत का ऑर्डर अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने पहले फैसले की बुनियाद पर केस दाखिल दफ्तर कर दिया। इंसाफ के लिए लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। हमें आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना होंगे। हमें किफ़ायतशारी की अशद ज़रूरत है। गवर्नर सिंध हाल हाशमी का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, इंसाफ की फराहमी में बार और बेंच में ताउन नागुज़ीर है। मुल्क में वकला बरादरी को मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। मज़ारात और मजहबी मकामात की तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। दरगाह शाह बिटाई मंसूबे के लिए 3,36,00,000 रुपये मुख्तस। हज़रत सचल सर मस रहमतुल्लाह अलैह लाइब्रेरी के क़याम की मंजूरी। 25% फंड फौरी जारी करने की मंजूरी। वज़ीर आला की ज़ायरीन की सहूलियात के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। साने गुल प्लाजा अदालती कमीशन की कार्रवाई मुकम्मल होने के करीब अदालती कमीशन के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मजीद सवालात। रजिस्ट्रार कमीशन का DGSBCA को खत। कल तक तहरीरी जवाब मांग लिया। गुल प्लाजा कमीशन को 8 हफ्तों में इंक्वायरी मुकम्मल करने का वक्त दिया गया है। बलूचिस्तान में आज रात से 4 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। मूसलाधार बारिश के दौरान तेज यालाबारी का भी इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी और फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। बरतानिया का ईरान जंग का हिस्सा न बनने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने वाज़ेह किया, बरतानिया की फ़ौज ईरान नहीं जाएगी। ये हमारी जंग नहीं। बरतानिया खित्ते में सिर्फ दिफाई इक़दाम कर रहा है। आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। स्पेन का भी बड़ा इक़दाम। ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने वाले अमरीकी तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। हिस्पानवी वज़ीर दिफा ने कहा कि स्पेन में अमरीकी अड्डे भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। मिस्री सदर फतह अल-सीसी का डोनाल्ड ट्रंप से जंग रोकने का मुतालबा।
अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ के मुस्ताफ़ी डायरेक्टर जोहेंट की अवाम से ईरान में ज़मीनी कार्रवाई रुकवाने की अपील। कहा अवाम वाइट हाउस कांग्रेस नुमाइंदों को फ़ोन करके ईरान में ज़मीनी कार्रवाई रुकवाएं। जोहेंट ने वाइट हाउस और कांग्रेस के फ़ोन नंबर्स भी जारी कर दिए।